नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। आई होप आप सब अच्छे से रह रहे होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग लेंथ को मेजर करने की अलग अलग जो यूनिट्स होती हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उनको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं, इस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो काफ़ी आसान ट्रिक है दोस्तों, और बिना इस चीज़ को आप जाने हुए आप किसी भी तरह के लेंथ के यूनिट्स का कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। तो आइए इसके ट्रिक की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास ट्रिक है दोस्तों, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हेनरी जो है वो मर गया, उसकी जो माँ है वो ज़्यादा रोई नहीं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ऐसे इसे आप एक दो बार बोलेंगे तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका यूज करके हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से ये ट्रिक बनता है। तो हमारे पास लेंथ के अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं: किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इन्हीं के बीच में यूनिट कन्वर्जन हमें सीखना है और इनको किस तरह से याद करेंगे इस चीज़ को सीखना है। तो हमारे पास ट्रिक था दोस्तों, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। तो आप इसे आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं। किंग जो है वो किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच जो हेनरी में एच है वो हमें हेक्टा को रिप्रेजेंट करके दे रहा है। डाइड में जो डी है वो हमें डेका को रिप्रेजेंट करेगा। मदर में जो एम है वो मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से डिड नॉट जो है वो डेसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्राई जो है, सी फॉर क्राई, वो सी जो है वो सेंटी को रिप्रेजेंट करेगा। और एम फॉर मच जो है वो मिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे ट्रिक हुआ, इन सारे मेजरिंग यूनिट्स को याद करने का एक ट्रिक हुआ। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि जो सारे यूनिट्स हैं वो एक निश्चित क्रम में अरेंज किए गए हैं। अर्थात जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब आगे तरफ बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जो आगे वाला यूनिट है अर्थात जो मिली है वो अपने पीछे वाले का 10 टाइम्स कम है। या यूँ कहें कि सेंटी जो है वो अपने मिली का 10 टाइम बड़ा है। जैसे उसी तरह से डेसी की बात करें तो डेसी इस सेंटी से 10 गुना बड़ा है और इस मिली से 10 इंटू 10 यानी कि 100 गुना बड़ा है। उसी तरह से अगर मीटर की बात करें तो यह मीटर इस डेसी से 10 गुना बड़ा है। और सेंटी की बात करें तो ये 10 इंटू 10 चूँकि दूसरे स्थान पर है तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 टाइम्स सेंटी से बड़ा है। और मीटर, अगर मिली और मीटर की बात करें तो ये चूँकि मीटर से तीसरे स्थान पर है, इसलिए 10 टाइम्स, अगर हम लोग 3 टाइम्स 10 करें तो यानी कि 1000 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू, अगर पूछा जाए कि कितना मिलीमीटर होगा तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होगा। उसी तरह से अगर किलो की बात करें तो ये किलो इस हेक्टा से 10 टाइम्स बड़ा है और इस डेका से 10 इंटू 10 यानी कि 100 टाइम्स बड़ा है। और अगर मीटर की बात करें तो 10 इंटू 10 इंटू 3 टाइम्स, चूँकि तीसरे स्थान पर है किलो से, इसलिए 1000 टाइम्स बड़ा होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। अगर ये इसी 1 किलो को अगर हम मिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, कैसे पता करेंगे? तो आप देख लीजिए कि कितना दूरी पर है। किलो से लेकर के मिली के बीच का अगर हम डिफरेंस ज्ञात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 छठेवें स्थान पर है। इसलिए अब 10 इंटू 10 इंटू 6 बार करेंगे इस तरह से तो 10⁻6 आ जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो 10⁻6 मिलीमीटर के बराबर होगा। इससे इस एग्ज़ाम में आपको इसी तरह के सवाल आपको दिए रहेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे और कितने डेकामीटर होंगे। इस चीज़ को कैसे पता करेंगे? तो हम लोग जानते हैं किंग हेनरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो के से हमारा किलोमीटर हो गया, एच से हमारा हेक्टामीटर हो गया, डी से हमारा डेकामीटर हो गया, एम से हमारा मीटर हो गया, डी से फिर डेसीमीटर हो गया। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ डेका होगा सबसे पहले, फिर डेसी होगा। सी से हमारा यहाँ सेंटीमीटर हो गया और एम से हमारा मिलीमीटर हो गया। तो हमें पूछा जा रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होंगे। तो जस्ट किलो के जस्ट नीचे हेक्टा है, यानी कि 10 गुना टाइम्स बड़ा होगा 1 किलोमीटर, तो यहाँ 10 हेक्टामीटर के बराबर होगा। और हेक्टामीटर के जस्ट नीचे डेसी है, सॉरी डेका है, तो ये भी 10 गुना बड़ा होगा। यानी कि ये किलो और डेका के बीच रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो 10 यहाँ पे बड़ा होगा और 10 यहाँ पे, यानी कि 10 इंटू 10 यानी कि 100 टाइम्स हमारा डेकामीटर के बराबर होगा 1 किलोमीटर। और अगर इसी को आगे पूछता मीटर के बराबर, तो मीटर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है, तो 3 बार, अगर 10 इंटू 10 3 बार करेंगे तो ये 1000 के बराबर आ जाए, यानी कि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप ट्रिक का इस्तेमाल करके अलग अलग जो यूनिट कन्वर्जन है उससे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।